आज की पहली टिप्पणी जो हम जानना चाहेंगे वो जानना चाहेंगे मेटल को लेकर के। कल हमने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की थी प्रदीप जी, पीएसयू पे जब बात हुई थी कल, तो मेटल पे हम लोगों ने बात की थी और आज काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को आप बताइए और नाल्को पे मैं चाहूँगा कि अमित सर ध्यान दें। तो पहले प्रदीप जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, हिंडाल्को पे आपकी राय। हाँ बिल्कुल सर, कल भी हमने बात किया था निफ्टी मेटल को लेके। और लास्ट 2-3 हफ्ते से मेरा एक ही स्लोगन था कि निफ्टी मेटल इंडेक्स को अगर आप देखेंगे अभी 10,400 के आसपास चल रहा है। और वीकली चार्ट में एक बार जून 24 में, उसके बाद हमने देखा अक्टूबर 24 में एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद नीचे आ गया था। वो डबल टॉप का जो फॉर्मेशन हुआ था टेक्निकली, उसके बाद का अभी ब्रेकआउट आया है वीकली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे अभी भी मुझे लगता है कि क्योंकि मंथ क्लोज हुआ नहीं, तो मंथ क्लोज होने के लिए थोड़ा कंफर्मेशन के लिए अभी भी 2-4 दिन बाकी है, तो वेट करना चाहिए। लेकिन वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आ चुका है। अब जब वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आता है कोई भी इंडेक्स लेवल पे, उसके बाद 7 से 8 महीना 6 महीना नॉर्मली जनरली चलता है। तो निफ्टी मेटल अभी भी भागा नहीं है, भागने के लिए रेडी है। एंड सिमिलर टू पीएसयू बैंक पे भी सेम हुआ है कि मंथली लेवल पे ब्रेकआउट, मतलब मेक और ब्रेक जोन के आसपास आई थिंक वो ब्रेकआउट हो ही जाएगा कन्फर्मेशन। सो कहीं ना कहीं निफ्टी मेटल अभी रैली और भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। हिंडाल्को को लेके ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो 822 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर आपके पास पोजीशन है बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। फ्रेश शेयर से 25 से 30% मूवमेंट मैं नेक्स्ट 1 ईयर में देख पा रहा हूं। और जिनके पास पोजीशन है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 761 के अराउंड। 761 विल बी योर स्टॉप लॉस। और बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। करंट जोन से 25 से 30% का अप मूवमेंट मैं देखता हूं। नहीं नहीं, पर अब जो है आज के मोमेंटम को देख के कोई खरीदना चाहे तो गुंजाइश है भी, ये रैली आज मतलब वेट करना चाहिए नीचे आने का। नहीं, आज भी अगर कोई भी बाय करना चाहता है तो, क्योंकि मेरा व्यू अगर एक साल में 25 से 30% ऊपर मैं देख पा रहा हूँ और ओवरऑल इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, तो 3% इज नथिंग। तो प्लीज आप करेंट जोन से भी बाय करके जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यू शुड वेट एटलीस्ट ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स। आपको एटलीस्ट 3 महीने के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है सर। चलिए, तो सेम सवाल नाल्को के लिए मेरा आपसे रहेगा यहाँ पर। अमित सर आप बताइए ज़रा, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी। अग्रवाल सर, नेल्को ना, आई मीन ये मेटल सेक्टर में सर अभी ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन फेज में है बाजार। आगे आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 1% की रैली अगर ट्रिगर होती है, या फिर ट्रम्प साहब के हिसाब से कोई पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होते हैं, तो हमें बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। नेल्को की अगर मैं बात करूं सर, तो नेल्को अभी चल रहा है, सॉरी एक मिनट, मेरे पास स्क्रिप्ट दूसरा लग गया था जी। अभी सर ये चल रहा है करीब करीब 238 रुपये पे के भाव पर, 238 रुपये 26 पैसे, 4.25% ऊपर है। मेरे पास स्क्रिप्ट ही फाइंड नहीं हो रही। प्रदीप जी आप इस पे व्यू दे दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। प्रदीप सर आपका व्यू क्या होगा। सर कौन सा स्टॉक? नाल्को सर, ओके, आप देखिए वेस्टर्न अभी अभी एल्यूमिनियम। जी। 238 के आसपास चल रहा है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है इसमें। और मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर भी आ रहा है। और अभी भी तक जो टारगेट है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 260 के अराउंड, तो 260 तक भागने के लिए रेडी है। बिल्कुल जिनके पास है पोजीशन को बने रहिए। 260 के आसपास आता है तो शॉर्ट टर्म भी हो तो एक बार छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कीजिए। बाकी ओवरऑल स्पेस में मैं पॉजिटिव हूँ जी। चलिए अब ठीक है। अमित सर जब बता रहे थे मैं दूसरा स्टॉक ढूंढ रहा था, तो वाह मैं वाह। भी ध्यान नहीं दिया। नहीं कोई बात नहीं सर। हिंदुस्तान कॉपर सर ज़रा ढूंढ लीजिए अमित जी आप। और अभी क्या करना चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर एक और ऐसा शेयर है कि जिसमें दबाव आने के बाद काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। और आप सर स्टील में ज़रा एक सेल देख लीजिए प्रदीप सर। बहुत जबरदस्त सेटअप बना हुआ है हिंदुस्तान कॉपर का। मुझे ऐसा लगता है ये फटने के लिए तैयार है कुछ दिनों में। अभी 340 के आसपास का भाव चल रहा है। ओवरऑल 2-4-8 दिन और थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। 275 का ओवरऑल मंदा नहीं लगता है अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बात करें। मुझे लगता है आने वाले टाइम पर ये आराम से सर 480 तक का भाव दिखा सकता है 3 से 6 महीने की अवधि में। 3 से 6 महीने की अवधि में
यस, चलिए ठीक है, ये बात हिंदुस्तान। अच्छा, करंट लेवल में खरीद सकते हैं ना सर, ये बोला आपने? खरीद सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूस आप लोग खरीद सकते हैं 308 रुपए तक, यानी एसआईपी मोड पर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा एक मुश्त पैसे मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके अगर नीचे भी आता है तो खरीदते रहिए। हिंदुस्तान कॉपर में कोई समस्या नहीं है। मेरा सवाल आप सेल को लेकर के था सर, और तब तक अमित सर आप हिंदुस्तान जिंक भी देख लीजिए। थोड़ा सा आज स्टील में मेटल में मोमेंटम है, तो थोड़ा सा इस पर जो ट्रेंड में नहीं है उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो सेल जरा प्रदीप सर बताइए। सर होल्ड रखने का सलाह रहेगा, और विथ टारगेट ऑफ 139, एंड उसके ऊपर मुझे लगता है कि 150 तक, क्योंकि सेल में ज़्यादा मोमेंटम आता नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा इसमें जो है मेरा व्यू उतना पॉजिटिव में हो नहीं पा रहा है। लेकिन फंडामेंटली जो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली मूव आता नहीं उतना स्पीड के साथ। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आपके पास पोजीशन है 120 का एक स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए, एंड बने रहिए 150 के ऊपर, इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा। तो अभी के लिए 150 का टारगेट। 150 का टारगेट अभी थोड़ा सा मतलब स्लो मूवर है। काफ़ी लोग 34, 35, 36 पे वो सवाल आते रहते हैं हमारे पास। तो मेरा अगला सवाल आपसे सर जिंक को लेकर के था, और 2.25% ऊपर। तब तक आप वेदांता निकाल लीजिए सर, फटाफट कवर हो जाएगा प्रदीप सर। हिंदुस्तान जिंक पे सर 2.25% की तेज़ी मोमेंटम में है, 492-93 का लेवल। क्या सलाह रहेगी जिंक में सर? क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है आपको कमोडिटी के अंदर, और हिंदुस्तान जिंक में दम है क्या? विपुल जी, बार बार ये ना 400, 510 और 515 के आसपास का हाई टेस्ट करता है और वहां से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है अब की बार अगर 515 के ऊपर 519 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक एक्सटेंडेड रैली हमको 570, 590 तक देखने को मिल सकती है, वरना बाजार ये एक्यूमुलेट कर सकता है। ओवरऑल चार्ट सेटअप बढ़िया है, कहीं डरने वाली कोई बात नहीं है। 470-72 तक मैक्सिमम डाउनसाइड देखने को मिला तो ठीक है, वरना लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बढ़िया स्टॉक है। 519 का लेवल एक बार कट जाने दो, 570, 590 ऑन द वे है। 570, 590 ऑन द वे है। लेवल्स का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली टिप्पणी एक और ले लेते हैं मेटल पे, फिर जो है बाकी जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसका रुख करेंगे। जी प्रदीप सर, वेदांता। वेदांता आपने बताया, राइट? जी बिल्कुल। 497.60 के आसपास का प्राइस है सर। अभी मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। एक रेजिस्टेंस है 520 के अराउंड, ऑलमोस्ट यहाँ से 25-26 पॉइंट ऊपर। अगर 520 को एक बार ब्रेक करके होल्ड कर पाता है एक हफ्ता भी, देन यहाँ पे रैली आना पॉसिबल है। और इससे पहले एक बार जब हम वेदांता को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, उस टाइम पे प्राइस था 454 के आसपास। तभी भी मैंने आपको सेम बताया था कि 500, उसके बाद 520, तो 500 ऑलमोस्ट आ चुका है। नेक्स्ट सेकंड 520 भी ऑन द वे। लेकिन 520 के आसपास अगर आपका पोजीशन है तो थोड़ा मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म का व्यू था, तो फिर 520 के ऊपर सस्टेन करने पे यहाँ पे फ्रेश रैली आएगा, मोमेंटम पॉसिबल होगा। चलिए, तो ये बात हो गई। फटाफट हमने कुछ थोड़े बहुत जितने हो सकते थे मेटल स्टॉक्स डिस्कस कर लिए, लेकिन कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं, कुछ एक लोगों की टिप्पणियाँ भी आ रही हैं। वो आ रही है लॉरस लैब को लेकर के, और लॉरस लैब के रिजल्ट आए हैं और हमारे दर्शक कह रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद क्यों टूट गया। मैं कई बार एक अच्छी रैली के बाद जो है और जो है प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, सेल ऑन न्यूज़ होती है। अभी अगर देखें तो मुनाफा 875 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 875 गुना नहीं, 875%, सॉरी। और ये सीधे माफ़ कीजिएगा 20 करोड़ से बढ़ करके पहुंच गया 195 करोड़ रुपए। आय में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, 35% के आसपास की। एबिट में जो है 126% की ग्रोथ देखने को मिली है, 403 करोड़ रुपए। मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। तो अब बहुत लोग कह रहे हैं क्यों गिरा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसके हो सकता है कुछ वन टाइम कुछ गेन हुआ हो, वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा एक बार रिजल्ट फिर से, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दिए। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है लॉरस में, 927 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अमित सर, आप देखिए आपकी टिप्पणी क्या रहेगी लॉरस लैब को लेकर के? सर लॉरस लैब मेरी फैमिली में हम लोग होल्ड करते हैं, मैं पर्सनल होल्ड नहीं करता लेकिन फैमिली होल्डिंग है इसमें। और वो भी सर 400 के भाव की है। आज 907 रुपए का भाव चल रहा है। मुझे ये डिस्क्लेमर की तरह लीजिएगा इसको जी। मुझे ऐसा लगता है 1000 प्लस ऑन द वे है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर अभी भी आप लोगों को कहीं डिप मिले तो 814 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से आप 1200 रुपए तक के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। वाह, अभी करंट लेवल में भी खरीद सकते हैं। एक बार इसका अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएगा, ये लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही है। पिटाई के बाद 927, 924 पे ट्रेड करता हुआ। अमित सर, अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या?
खरीद सकते हैं सर। ये वीक, इस वीक की, जब तक ये इस वीक की यानी इस वीक 955 रुपए के आसपास का ओपन हुआ था, जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आ रही, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। और सर अभी अगर ट्रम्प साहब के कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होते हैं, ट्रेड डील होती है, तो ये सारे स्टॉक्स में सारे सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावना बनेगी, जिसकी उम्मीद मुझे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए ठीक है, रिजल्ट के बाद एक डिप देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद क्या शानदार रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है। 900 से अब सीधे 925 के आसपास, सर 927। ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो लोअर भूल जाओ वाले हैं। हाँ लोअर भूल जाओ, अच्छा। तो ये जो है ऐसा शेयर है। तो ये जो भाई साहब हमारे सवाल कर रहे थे 3 से 6 महीने के लिए, बिल्कुल अभी होल्ड कीजिए सर, और बने रहिए, और ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद भी लीजिए। ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है आपके लिए। कुछ एक ONGC पे ज़रा नज़र डालते हैं। प्रदीप सर से राय जानना चाहेंगे। सर ONGC क्रूड के अंदर हमने देखा फिर से बाउंस बैक आ गया है, और 2 हफ्ते की ऊंचाई पर फिर से पहुंच गया है क्रूड का भाव, और $65 के ऊपर। और उसके चलते हमने देखा ONGC में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। क्या यहाँ पर करंट लेवल पे कुछ BTST जैसी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं क्या? 256 257 पे आज ट्रेंड में भी है सर। बिल्कुल विपुल जी, बन सकता है। और वीकली चार्ट भी देखा जाए तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन एक रैरो रेंज में फंसा हुआ था बहुत टाइम से, उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं 250 अबव ट्रेड भी हो रहा है अभी। तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 268 तक है। तो अगर किसी को BTST करके जाना है तो 268 का टारगेट के लिए आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। लेकिन ओवरऑल मैं शॉर्ट टर्म में व्यू मैं नहीं दूंगा वो ONGC को लेके, मेरा थोड़ा पॉजिटिव व्यू है। धीमे चलता है, रिसेंटली थोड़ा चल रहा है, लास्ट 3 से 4 हफ्ते हो गया है, लेकिन मेरा व्यू इसमें थोड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 320 के टारगेट के लिए आपको 3 से 4 महीने का व्यू रखना चाहिए। आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 241 विन स्टॉप लॉस, एंड आप 320 टारगेट के लिए एक बार होल्ड करके जाइए जी। 268 पहला टारगेट बोला ना आपने, अगर BTST करते हैं 268 अगर आप 2-1-3 दिन के लिए व्यू रखते हो तो मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस है 268 इजीली आ जाएगा। अब BTST में ज्यादा कभी भी दिया नहीं ONGC को लेके, तो इसीलिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ। बाकी मूव आ रहा है, थोड़ा स्लो मूवर है। बाकी किसी का अगर व्यू थोड़ा बहुत 2-3 महीने का है तो उसमें भी मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। चलिए, 2 बातें यहाँ पे कही गई हैं प्रदीप जी की तरफ से। एक तो वो जल्दी देते नहीं ONGC जैसे शेयर पे, क्योंकि थोड़ा स्लो मूवर है, लेकिन अगर कोई लेके जा रहा है तो 268 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप रखते हैं कुछ दिन तक तो यहाँ पर 310 तक के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। 310 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, और 241 का स्टॉप लॉस नए उच्चतम स्तर बनते हुए 1.5-2% ऊपर भी है। तो यहाँ पर और तेज़ी की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 241 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन यहाँ पर बनाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अमित जी के पास। और अगला शेयर जो कि आज के ट्रेंड में है वो है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड पे ज़रा नज़र डालिए सर। ये हमारे व्यूअर्स की उस नज़रों पे भी काफ़ी रहता है, काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं। अभी 154 के आसपास चल रहा है। बीते 1-2 दिनों में अगर देखें तो 4-5% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। अभी भी क्या करंट लेवल पे कुछ गुंजाइश है सर फ्रेश एंट्री की? ज़रा देखिए 154-55 के आसपास। सर अगेन ये डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरी पर्सनल होल्डिंग पे है। मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। 170 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। 170 के ऊपर निकलता है तो 230 के पार देखने को मिल सकता है। अगर अभी भी कहीं गिरावट में 140 के आसपास, 145 के आसपास मिले तो ऐड करना चाहिए। ओवरऑल मुझे 111 का मंदा नहीं लगता। हालांकि मेरा जो हम लोगों का 135 के आसपास का ही एंट्री है, उस लेवल पे भी प्लान कर सकते हैं। 170 के बाद ये हवाई यानी जैसा इसका नाम है आइनॉक्स विंड, ये आइनॉक्स विंड बन के दिखाएगा। ओह, आइनॉक्स विंड बन के दिखाएगा। ये जो डायलॉग है गजब बढ़िया, मतलब जो है पूरा हवाई हो जाएगा, एकदम धुआंधार। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगली टिप्पणी जो है IDFC फर्स्ट बैंक पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। प्रदीप सर आप देखिए ज़रा, IDFC फर्स्ट बैंक बहुत उड़ा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीच में थोड़ी सी एक रैली यहाँ पर देखने को मिली थी, पिछले 4-5 दिन में 7-8% चला है। आज प्रॉफिट बुकिंग है। कैसे देख रहे हैं? 78 रुपये 54 पैसे के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
बिल्कुल सर, यहाँ पे ना एक बार 73 74 तक एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। उस करेक्शंस में एक बार आपको 74 मैक्सिमम दिखा सकता है, लेकिन पोजीशन को लॉन्ग ही रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे 67 विल बी और स्टॉप लॉस। 67 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और इसमें पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट 84 के अराउंड। 84 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 93 तक लेके जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, लेकिन फ्रेश पोजीशन, फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करना चाहिए। 74 75 में आता है देन आपको बाई करके जाना चाहिए विद सेम स्टॉप लॉस ऑफ 68 67 के आसपास। जी चलिए ज़रा दो फटाफट रिजल्ट देख लेते हैं। दो तो नहीं, एक पहले देखते हैं कोलगेट का। ज़रा अगर हमारे पास बने हो रेडी तो लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। और कोलगेट और HUL दोनों आज ट्रेंड में हैं। दोनों पे फटाफट एक नज़रिया लेना चाहेंगे। अमित सर, पहले आपसे, जो नतीजे थे उसी के आसपास तो रहे हैं। अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। मुनाफा 17% घटा, रेवेन्यू में 6% की डी ग्रोथ, एबिट भी 6% रहा है घटते हुए, और ये 465 करोड़ रुपए के आसपास रहा। अब अगले क्वार्टर से काफ़ी उम्मीदें हैं। GST कट का कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा, लेकिन FMCG कंपनियों के नतीजे मतलब उम्मीद के या तो इर्द गिर्द हैं या उससे भी ख़राब हैं। आज अच्छा प्रेशर बनता हुआ 3.5% की गिरावट। कल HUL के भी नतीजे अच्छे नहीं रहे थे, उस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन पहले ज़रा कोलगेट पे बात कर लेते हैं। 2207 का लेवल, क्या टिप्पणी रहेगी अमित सर? कोई संभावनाएं हैं यहाँ पे रिकवरी की? सर अभी तो संभावनाएं नहीं लग रही। इसको अगर भागना स्टार्ट करना है तो 2330 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। 2330 के बाद फ्रेश बाय प्लान कर सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है 2060 के आसपास के लेवल्स हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो या फिर महंगा खरीदना है या फिर यहाँ से और सस्ता खरीदना है। करंट मार्केट प्राइस में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा महंगा खरीद लेंगे चलेगा, थोड़ा या फिर थोड़ा सस्ता खरीदने को मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, ये बात है। तो कोलगेट पे तो अवॉइड कीजिए। HUL भी अवॉइड करें सर। कल थोड़ी सी रिकवरी थी। प्रदीप सर, आप देखिए ज़रा क्या करना चाहिए रिजल्ट के बाद। कल हरे निशान में था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि लोगों को ज़्यादा समझ में आया, और ख़ासतौर से HUL का कोलगेट के रिजल्ट्स के बाद शायद और ज़्यादा मोमेंटम ख़राब हो गया यहाँ पे। कल मजबूत था, 3.5% प्रॉफिट बढ़ा था, रेवेन्यू में 2% की ग्रोथ, एबिट जो है वो 1.25% के आसपास कम होता हुआ दिखाई दिया था। तो एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास ही थे, लेकिन आज प्रेशर बढ़ रहा है HUL में। देखिए विपुल सर, अगर हम देखेंगे 2020 का ना एक मार्केट क्रैश होने से पहले एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 2626 के आसपास। आज भी वहाँ पे ही है 2518। तो लास्ट 4 सालों में तो FMCG में कोई रिटर्न हुआ ही नहीं। तो मेरा समझना इतना ही है कि एक एक टाइम रहता है, एक जमाना रहता है हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक का चलने का। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो मार्केट है, हर 2-3 साल में अलग अलग लीडर चेंजेस हो रहा है मार्केट में। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं थोड़ा PSU को लेके पॉजिटिव हो रहा हूँ, मेटल को लेके पॉजिटिव हो रहा हूँ, FMCG को लेके कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि FMCG नहीं चलेगा। कंजम्पशन थीम हो गया, बूस्टिंग हो गया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल प्रोमिनेंट स्टॉक लास्ट 20 साल से परफॉर्म किया है। अगर 4 साल परफॉर्म नहीं करता है तो दैट इज नॉट बिग डील। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम है जिन्होंने आज से 2 साल पहले बाय किया है, आज से 1 साल पहले बाय किया है, 3 साल पहले बाय किया है। तो अभी भी चार्ट में ऐसा कोई टेक्निकल ब्रेकआउट है नहीं है। अभी भी हो सकता है कि आपको 6 महीना, 8 महीना, 1 साल आपको वेट करना पड़ सकता है। तो मेरा सलाह यही है, शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, शॉर्ट टर्म व्यू आपका नहीं होना चाहिए। और एटलीस्ट आपका व्यू होना चाहिए, आपका मिनिमम 2 से 3 साल, 4 साल आपका व्यू होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप बने रहिए जिनके पास पोजीशन है विथ ए मिनिमम टाइम फ्रेम ऑफ 2 साल। बाकी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, बेटर रहेगा। जी चलिए ठीक है सर। शॉर्ट टर्म कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, एक बैंक और ट्रेंडिंग में था जिस पर मेरी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक अमित सर देखिए ज़रा क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है यहाँ फेडरल बैंक को लेकर के। अभी अगर देखें तो फेडरल बैंक आधे % के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ 229.30 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। बीते एक महीने में 17-18% के आसपास की एक रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए फेडरल बैंक पे? सर अभी हाँ जी, हाँ जी अभी सर फेडरल ओवरऑल नया 52 वीक हाई बनाया है सर इसने। जी जी
सर अभी ना जैसा अभी एफएमसीजी सेक्टर की बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उगते सूरज को हर कोई सलाम करते हैं, उसी तरह से हमारे व्यूज होने चाहिए मार्केट में। आप जब जो चीजें चल रही हैं वहां पर फोकस बना के रखिए, यानी वो पुराने थॉट प्रोसेस के हिसाब से बाजार में पार्टिसिपेट मत करिए कि भैया मैं मेरे को एफएमसीजी पसंद है या फिर मेरे को ऑटो सेक्टर पसंद है। जो जब चल रहा है तब चलने दीजिए। फेडरल बैंक की बात करें तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया हुआ है सर। आज 200 190 192 से 230 रुपए तक का भाव देखने को मिल रहा है। ये तेजी कंटिन्यू रहेगी ऐसा मुझे लगता है। आने वाले टाइम पर ये हमें कम, यहाँ पर थोड़ा सा थकान देखने को मिल सकता है 240 के आसपास। तो अगर किसी ने लोअर साइड में लिया है तो 240 के आसपास प्रॉफिट ले, वापस से करेक्शन होकर 215 218 के आसपास आएगा तो फिर री एंट्री करे। तो ओवरऑल अगले 40 दिनों तक के लिए ये बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर, इसको लोअर लेवल पे लेना है और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करते रहना है। एक डेट देके जा रहा हूँ 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर तक डरने वाली कोई बात नहीं, बने रहिए लॉन्ग पोजीशन में। 4 दिसंबर, ये सर ज्योतिष से निकाला आपने 4 दिसंबर, या इसका कोई बर्थडे है फेडरल बैंक वगैरह का? नहीं नहीं सर, सिर्फ फेडरल बैंक के लिए नहीं, जो भी सेक्टर्स चल रहे हैं अभी अच्छा उन सभी सेक्टर्स के लिए आप 4 दिसंबर के आसपास अपने प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर सकते हैं। अच्छा, 4 दिसंबर क्या है सर? मतलब ये कहाँ से, कुछ इसके बारे में बताइए सर, या फिर बाद में बताएंगे अकेले में? नहीं नहीं सर, बता देता हूँ। देखिए 25 नवंबर को हमारा ये जो अगला वायदा रहेगा अक्टूबर के बाद, जो अभी अभी ट्यूसडे की एक्सपायरी होगी हमारी मंथली एक्सपायरी, 25 नवंबर के आसपास हमारा अगला नवंबर वायदा एक्सपायर होगा। उसके बाद एक हफ्ते का ब्रीथ टाइम होता है जो कि बाजार को रोल ओवर करने में हेल्प करता है। और उसके बाद दिसंबर मंथ में जो वायदे कारोबार रहेंगे वो 30 दिसंबर की एक्सपायरी रहेगी। लेकिन उस समय हमारे यूएस मार्केट के हॉलीडेज स्टार्ट होने लग जाएंगे 15 दिसंबर के आसपास। और वहां पर भी 15 दिसंबर को 15 दिसंबर के बाद वो लोग जब जाते हैं ना सर, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अपनी एक्टिविटी चालू कर देते हैं प्रॉफिट बुकिंग की, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की। क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। यूएस और फॉरेन कंट्रीज में 31 दिसंबर का क्लोजिंग ईयर होता है। तो 15 तारीख के पहले वो अपने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि यूजुअली 25 से 4 के बीच में उनकी एक्टिविटी होगी। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं फिर से जो है प्रदीप जी के पास। और प्रदीप जी से जो मेरा अगला सवाल है वो ये है, सम्मान कैपिटल में अभी सम्मान मिलेगा और क्या सर? वायदा बाजार के बैंड से बाहर आया है, 4% की तेज़ी है और अच्छे मोमेंटम में ये ट्रेड करता हुआ। काफ़ी लोगों के सवाल भी हैं। 181 के आसपास प्रदीप जी दम दिखाई दे रहा है। एक महीने में 34% भाग गया सर, और कितना सम्मान चाहिए? सर सम्मान कैपिटल का जब मैंने कॉल दिया था फर्स्ट दिन, उस दिन भी अमित सर के साथ ही शो हो रहा था। और जिस दिन प्रॉफिट बुक कराया था शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जिन्होंने भी एक हफ्ते के लिए वो लिया था, उस दिन भी अमित सर के साथ शो था। और आज भी देखिए अगेन सेम क्वेश्चन ऑफ सम्मान कैपिटल को लेके आज भी पैनल में अमित सर ही है। ताकि मतलब सम्मान बना रहना चाहिए सर आप लोगों के बीच सम्मान बना रहना में। ये आप दोनों के बीच में जो सम्मान है ना वो एक दूसरे के प्रति, ये उसी का द्योतक है। जी अमित सर कुछ कह रहे हैं? उस दिन हमारे आर्य ग्रुप में भी सम्मान कैपिटल की बात हो रही थी प्रदीप जी को लेके। अरे प्रदीप जी को लेकर के तो अब क्या ही छाए हुए हैं सर प्रदीप जी हर जगह। प्रदीप जी छाए हुए हैं, प्रदीप जी की बातें छाई हुई हैं। अब तो कन्याएं यहाँ पर सर ऑनलाइन बोल देती हैं, प्रेम का इजहार कर रही हैं, तो इनका तो नहीं ठीक है। तो फिर मैं सर सम्मान कैपिटल को लेके ये जो बच के निकलने का रास्ता है ना, ये आगे से बंद कर दिया जाएगा। चलिए जी सर, सम्मान कैपिटल बताइए। अभी 181 के आसपास का सर प्राइस है। एंड मुझे लगता है सर मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। 230 240 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और मेरा मीडियम टर्म के लिए टारगेट था 180 एंड 200 के ऊपर। शॉर्ट टर्म के लिए जितना भी टारगेट था मैंने एक बार प्रॉफिट बुकिंग करा दिया था। अभी मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। और छोटा मोटा डीप एक बार मिल सकता है अगेन आपको 165 160 तक, लेकिन डरने का कोई यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। आप बिल्कुल बने रहिए, 240 250 तक नॉन स्टॉप भागेगा ये। अच्छा, ये सम्मान कैपिटल अभी खरीद लेंगे? अच्छा, हालांकि भाग गया है थोड़ा सा। देखिए आज कल के लिए मैं बाय कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि आज तो ऑलरेडी भाग गया है। मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। एटलीस्ट एक साल के लिए अगर आप बने रहते हो तो फिर आपको 240 250 का जो प्राइस मैं बोल रहा हूँ वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। और कॉल मैंने स्टार्ट किया है बाइंग इसको देना ऑलमोस्ट 120 से मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट। बहुत शॉर्ट टाइम में 181 हो गया, तो मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी मैं एक्सपेक्टेशन करूंगा यहाँ पे। उसके बाद फिर से ये आपको 240 तक लेके जाएगा जी। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए अगली टिप्पणी सर,
एक थीम जिसको लेके सब बोल ही रहे हैं कि लगातार बातचीत चल रही है, और वो चल रही है कंजम्पशन, और उसमें जो है ब्लू स्टार पे देखिए क्या हो रहा है। आप ज़रा बताइए अमित सर, और कितनी तेज़ी यहाँ पर, और कितना बड़ा स्टार बनेगा ब्लू स्टार। अच्छी खासी रैली तो आ चुकी है, आज भी 3% ऊपर, इंट्राडे हाई पे 2000 का लेवल क्रॉस कर दिया है सर। यहाँ से कुछ और तेज़ी संभव है क्या? सर बिल्कुल संभव है। अब बड़े गजब गजब के स्टॉक निकल के आ रहे हैं। आज बड़े टेक्निकल सेटअप बहुत जोरदार बना हुआ है। आगे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये बाजार, ये ब्लू स्टार कंटिन्यू रैली दिखा सकता है। एक बार 2222 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए, यानी कि अभी 2220 तक बढ़ने का पोटेंशियल दिख रहा है। 2222 कटने के बाद सर बहुत गजब का टेक्निकल सेटअप है, 3000 के पार भी दिखता है। अभी क्या कर सकते हैं सर, अभी कुछ कर सकते हैं? सर बाय कर सकते हैं। एक 1880 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूँ। 2200 के आसपास एक बार प्रॉफिट लेना है। 2222 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 3000 के पार भी 2-3 साल में देखने को मिल सकता है। ब्लू स्टार पे नज़र रखिए, मतलब जो है ना अब थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर। इसी तरह का मोमेंटम के लिए क्या चेस कर सकते हैं वोल्टास को, क्योंकि एक में आई है तेजी, क्या वोल्टास में भी आएगी प्रदीप सर? जी बिल्कुल विपुल सर, मैं वोल्टास को लेके भी मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा खासा बेस के आसपास अभी भी है, उतना तेजी नहीं आया है। जिनके पास एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर का टाइम है, आप डेफिनेटली वोल्टास को बाय करके जाइए विद ए टारगेट ऑफ 1660 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 1810। ठीक है, आखिरी के 1-2 काउंटर जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सर आपसे जानना चाहेंगे अमित जी, जरा देखिए GMR एयरपोर्ट क्या इस बार इस रेंज को पार कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा अगर हम देखें पिछले 1 साल के अंदर 2-3 बार अटेम्प्ट किया और ये क्रॉस नहीं कर पाता है, फिर वापस चला जाता है। इस बार क्या इसमें कोई ब्रेकआउट बन सकता है? अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या करना चाहिए अभी? सर 9330 का अभी भाव चल रहा है, बने रह सकते हैं। 8750 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ये बढ़िया रैली दिखा सकता है। और आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है सर अगले 40 दिनों में ये आराम से 110 का भाव दिखा देगा। और अगर रैली कंटिन्यू रहती है तो 120 का भी भाव दिखाते तो आई वोंट बी सरप्राइज। स्टॉप लॉस छोटा है, 87 के नीचे की क्लोजिंग आए तो एग्जिट कर जाना है, वरना इस रैली को राइड करना चाहिए। 110 130 तक के भाव आने वाले टाइम पर, 120 तक के भाव आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। यानी यहाँ से 15 से 20% की तेजी ट्रिगर हो सकती है इजीली। चलिए, तो मतलब संभावनाएं हैं, मतलब इस बार अपने मतलब जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है उसको क्रॉस कर सकता है, क्योंकि कई बार कर सकता है। ठीक है, हाँ हो भी गया 3-4 बार, तो मुझे लगता है कि अब देखिए क्या होता है। सर एक टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे ABDL को लेकर के। ये आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं है, ये हमारे जो चैट बॉक्स है जिसमें लगातार सवाल आ रहे हैं वहाँ से हमने निकाला है, क्योंकि बहुत लोगों की टिप्पणियाँ हैं और कल 2-3 दिन से काफ़ी शानदार मूव्स हुए हैं सर, जितने लिकर स्टॉक्स हैं उसमें देखने को मिल रहा है। दिवाली नवरात्र सारी पूजा पाठ निपट गया है और अब थोड़ी सी सर्दियां बढ़ने लगी हैं, तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि पूरा कंजम्पशन जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर ABDL पे? विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और मैंने कॉल दिया था, मेरा जो टारगेट है वो ऑलरेडी आ चुका है 640 का आज का हाई, और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ही मैंने कॉल दिया था ABDL का 600 से ऑलमोस्ट 596 के आसपास। तो 625 या तो 640 के आसपास ही कुछ टारगेट था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सो टारगेट अचीव हो गया। अब इसमें फंडामेंटली व्यू मेरा पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म अभी करेक्शंस आना है। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि एक बार ना आपको 580 570 तक भी ये लेके जाएगा, अगेन फिर से बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। व्यू बना लीजिए एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का, और मुझे लगता है कि 1000 एंड अबव जाने के लिए रेडी है। और जिनके पास 1 साल व्यू है बिल्कुल बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में जितना मेरा टारगेट था ऑलरेडी आ चुका है टारगेट। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं सर, तो संजीव जी हैं, बाकी लोग कह रहे हैं अभी खरीदना है, कभी कब खरीदना, मतलब कब खरीदना है, इसको खरीद कब सकते हैं? खरीदना है तो 570 565 और 560 से 580 इस रेंज पे खरीदना है, क्योंकि इस मार्केट में जितना थोड़ा महंगा खरीदेंगे ना उतना थोड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा सस्ता खरीदने का वो हैबिट बना लीजिए। अभी नहीं खरीदना है गुरुदेव, ये बात है। चलिए जान इस सेगमेंट को समाप्त करें, उससे पहले एक टिप्पणी जो है विशेष फरमाइश हमारी PCR की टीम से आई है, और वो है PTC फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये जो है याद दिलाएगा छोटे शेयरों पे भी इस पर चर्चा हो जाए, इस पर बातचीत करेंगे।
तो राजीव जी याद दिलाएंगे मुझको, क्योंकि पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए अमित सर, आज अच्छा खासा मोमेंटम 13% ऊपर है, 13-14% ऊपर, 39 रुपये 69 पैसे, करीब 40 रुपये पे ट्रेड करता हुआ। क्या गुंजाइश है सर यहाँ पे? जी जी बताइए सर। पिछले 2 दिनों में इसने 34 के भाव से 39 तक का रनअप दिखाया है। मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू रहेगी। अगर अब किसी ने बाय किया हुआ है तो 34 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। आने वाले टाइम पर जिस दिन भी ये 4150 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो 47 तक का भाव इजीली देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपकी बात सुन के उनको नज़र पे पड़ा कि भाई ये तो बहुत तेज भाग रहा है, उनके लिए कोई गुंजाइश है या उनको अभी नीचे आने का वेट करना चाहिए? बाइंग प्लान कर सकते हैं सर। अभी तो 35 हो गया बात करते करते। अगर ये 38 40 50 के आसपास मिले तो लेना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।